फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिटायर्ड पंजाबी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम जा रहे हैं हॉन्टेड प्लेस, जहां पर कि चर्च, लेबोरेटरी और हॉस्पिटल है। तो गाइस तैयार हो जाइए एबर्ट माउंट के बारे में रोचक किस्से जानने के लिए, और साथ ही देखते रहिए इस पूरे स्थान को जो अपने आप में जिज्ञासाओं से भरा हुआ है। उत्तराखंड के चंपावत ज़िले की हसीन वादियों के बीच ब्रिटिश काल में एक अस्पताल हुआ करता था, जहां स्थानीय लोगों का मुफ्त इलाज होता था। लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर होती थी रहस्यमय रिसर्च। इस अस्पताल में ब्रिटिश काल में डॉक्टर डेथ कहे जाने वाले डॉक्टर मॉरिस मौत पर रिसर्च किया करते थे, जिसके बाद एबर्ट माउंट में बना ये अस्पताल एक हॉन्टेड प्लेस बन गया और आज इसे हिंदुस्तान का सबसे हॉन्टेड अस्पताल कहा जाता है। इसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चंपावत ज़िले से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा बसा है, जिसे एबर्ट माउंट के नाम से जाना जाता है। एबर्ट माउंट को ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज़ों ने बसाया था और दुनिया भर में इस जगह को इसकी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। ये कस्बा हिमालय और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ से सबसे नज़दीक शहर है लोहा घाट, जो करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस कस्बे को एबर्ट माउंट जॉन हेराल्ड एबर्ट द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसका नाम माउंट एबर्ट रखा गया। इस जगह पर आज भी उस समय की करीब 16 पुरानी हवेलियाँ मौजूद हैं। पास में ही बेहद खूबसूरत लेकिन अपने अंतिम दिन गिनता हुआ एक चर्च भी है, और इसके निचले स्थान पर कब्रिस्तान बना हुआ है, जहां 10-12 कब्रें हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल के अलावा थोड़ी सी दूरी पर एक घर भी बना हुआ है, जिसे लोग मुक्ति घर अथवा मुक्ति कोठी कहते हैं। ये हॉन्टेड अस्पताल पहले एबी बंगले के तौर पर जाना जाता था, जिसे बाद में अस्पताल में तब्दील कर दिया गया। इसी अस्पताल के पास मुक्ति कोठी बनी हुई है। ब्रिटिश काल में इस अस्पताल में डॉक्टर मॉरिस लोगों का मुफ्त इलाज किया करता था, और कहते हैं उसके इलाज में जादू था। वो असाध्य से असाध्य रोगों का सफल इलाज कर दिया करता था। यही नहीं, मॉरिस मरीजों की नाड़ी देखकर उनकी मौत का समय पहले से ही बता देता था। इसके बाद वो उस मरीज को अस्पताल के पास स्थित मुक्ति कोठी में भेज देता था, और अगली सुबह तक उसकी मौत हो जाती थी। लोगों में इस बात को लेकर अब भी भ्रम है कि क्या डॉक्टर मॉरिस उन्हें मारता था या फिर वो प्राकृतिक रूप से मरते थे। लेकिन एक बात यहाँ पूरे क्षेत्र में मानी जाती है कि यहाँ भूत प्रेतों और मृत आत्माओं का गढ़ है। लोग बताते हैं कि एबी बंगला इस पूरे क्षेत्र का पहला घर था, जो कि अब उस पहाड़ी पर प्रेतों का गढ़ बन गया है। अन्य निवासियों के बीच कई प्रकार की कहानियाँ यहाँ प्रचलित हैं। बताया जाता है कि 1915 के आसपास ये अस्पताल भारत के जाने माने अस्पतालों में से एक था, और यहाँ पर देश भर से लोग अपना इलाज कराने के लिए आते थे। डॉक्टर मॉरिस लोगों की नब्ज़ देखकर उनका भविष्य बता देते थे, इसलिए लोगों का विश्वास उन पर बढ़ता गया। अगर वह किसी मरीज को देखकर कह देते थे कि वह 2 दिनों में मर जाएगा, तो वो सच में मर जाता था। लोगों का विश्वास इतना प्रगाढ़ हो गया कि उस समय के लोग डॉक्टर मॉरिस को भगवान के समान मानने लगे थे। कई बार दूर पहाड़ों से आने वाले कुछ स्थानीय गरीब लोग अपने मरीजों को नीचे बने मुक्ति घर में छोड़कर चले जाते थे, जहां पर दम तोड़ते मरीज को अच्छा खाना और इलाज दिया जाता था। इन मरीजों में से ज़्यादातर मरीज तो मर जाते थे, लेकिन कुछ बच भी जाते थे, पर तब तक उनका कोई सगा संबंधी नहीं होता था जो उन्हें घर ले जाए। ऐसे में डॉक्टर मॉरिस उन जिंदा लोगों पर, जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं थी, अपनी रहस्यमयी रिसर्च करने लगते थे। बताया जाता है कि डॉक्टर मॉरिस उन जिंदा इंसानों के ब्रेन खोल देते थे और इस बात को पता लगाने की कोशिश करते थे कि एक जिंदा व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति के दिमाग में क्या अंतर आता है। इस तरह से वह जिंदा व्यक्ति को इंजेक्शन के जरिए कई तरह की दवाएं देकर जिंदा और मृत के बीच की अवस्था में रखते थे। इसके साथ ही वो आत्मा की सच्चाई को परखने और आत्मा का वजन करने से संबंधी
प्रयोग भी कर रहे थे। बताया जाता है कि दिल्ली के एक सहयोगी डॉक्टर ने उनके इस राज का पर्दाफाश कर दिया था और उसके प्रयोग रोक दिए। यहाँ स्थानीय लोगों के बीच कुछ इसी प्रकार के किस्से और कहानियाँ प्रचलित हैं जो कोई नहीं जानता कि मिथ्य हैं या सच। उम्मीद है आपको ये रोचक जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। तो चलिए अब मज़े लेते हैं इन हसीन नज़ारों के। चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, शांत वातावरण। हर किसी को नहीं पता ना इसका क्या मजा है। असीम ब्यूटी, अप्रतिम। अभी कुछ दिनों में इन पे जब फूल आएंगे तो क्या रंगत आएगी। अभी छोटी छोटी बर्ड्स हैं और ये बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स बनेंगे। एक दिखाता हूँ आपको, इस साइड में बना है। कमाल, नेचर ने क्या क्या दिया है इंसान को। इधर तो कश्मीर का व्यू आ रहा है इस तरफ में। ऐसे पेड़ ऊंचे ऊंचे और मोटे मोटे देवदार के कश्मीर में होते हैं। ये सर्वेंट क्वार्टर रहे होंगे उस समय, यहाँ जो लोग हॉस्पिटल में काम करते थे। हाँ, छाया में आते एकदम ऐसी ठंडक मिलती है। और ये देखो, ये नीचे ही मजा आ गया, दिल कर रहा है बैठ जाओ। बिल्कुल कश्मीर वाली फीलिंग आ रही है। कश्मीर वाली आ रही है फीलिंग यहाँ पे। थोड़ा रेस्ट हो जाए, मजेदार। चलने में प्रॉब्लम होगी। अब चढ़ाई करनी है ना। आते में तो पता नहीं चला ना, अब जब जाएंगे तब। आते में तो लगा ही नहीं कि 1 किलोमीटर आगे है। अब हम चल दिए हैं अपने कैंप की तरफ, क्योंकि लंच टाइम होने वाला है। तो चलकर बनाते हैं लंच। ये सिलेंडर ख़त्म हो गया था, ये रिफिल कर दिया मैंने, दूसरा लगा दिया है। वहाँ सीटी नहीं आ रही, वो पड़ोसियों की आई है जो अभी आवाज़ आई। और ये मैंने लगा दिया है। ऐसा करते हैं ना, अब थोड़ा जल्दी बनाना तो दूसरा वाला चूल्हा भी लगा देते हैं। हाँ हाँ, है ना। ये बहुत इजी है लगाना। पहले ये नीचे का एक लॉक है, इसको फंसाना है। ये फंसाया इसमें, नीचे का लॉक देखो। उसके बाद इसमें इसकी नॉब को डाला और ये लगा के यूं घुमा दिया, हो गया। ये फिक्स। ये हो गया हमारा। इजी है, जस्ट 5 सेकंड में रेडी। और इसको सरफेस देख लो कहाँ से सेट बैठ रहा है, यहाँ से है ये सही। ये बन रहा है सब्जी बनाने का ड्रोन शॉट ऊपर से। हम भी बड़े हुए हैं। राजमा की सीटी हो गए होंगे क्या? राजमा बॉयल हो गए और हमने मसाला अब किचन वाले स्टोव पे रख दिया है। अभी एक बहुत ही हेल्दी और बढ़िया डिस्कशन हो रही थी, उसको हम उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो आपको साफ बात बताएं, लेकिन वो बहुत अच्छी थी कि एक कंपटीशन किया जाए यहाँ पर किचन का, कि कौन क्या बनाता है और कौन अच्छा बनाता है। ओनली जेंट्स। हाँ। और उसके बाद फिर जो हेल्प नहीं करेगी। हाँ, हेल्प कर देंगे। जो फर्स्ट आएगा उसका कुछ प्राइज रखा जाएगा। हम खड़े होंगे, बाकी मसाले आप डालोगे। अगर भाई देखो ऐसा हुआ ना, अगर लेडीज हेल्प नहीं करेंगे तो जब ये कंपटीशन होगा ना, उस टाइम तक मैं कोशिश करूंगा मैं बॉडी बिल्डर के बन के आऊँ। मैं कहूँगा वही तो, हम तो खाली मूंगफली खाते हैं बस। तो यही बनाएंगे हम। कुकर खाली कर रहा हूँ, राजमा निकाल रहा हूँ इसमें। वाह क्या बात है। हरा धनिया लाना भूल गई मैं अपने घर। सन्नी जी की भी देख लें क्या डिश बन रही है। सन्नी जी बना रहे हैं भिंडी। वाह, जो कि मुझे पसंद नहीं है कैंपिंग में, बट मेरी वाइफ गई थी दुकान पर। अच्छा। तो कोई सब्जी समझ में नहीं आई, तो भिंडी उठा के ले आई। हाँ, ये तो होना ही था। इनका डिश है अंगूर। जो अपनी गाड़ी में खुद बनाते हैं। गाड़ी में खुद बनाते हैं अंगूर। वो रेसिपी एक दिन आपको अलग से दिखाएंगे पूरी। अब हमारे जा रहे हैं चावल बनने के लिए। मैं कुछ वो नहीं खाया अपना, सुबह भी खरबूजा नहीं खाया, अभी भी हाथ नहीं लगा। डाइनिंग टेबल कंबाइंड वाला सज रहा है अब यहाँ पे। 3 जगह खाना बना है अलग अलग। और ये आ गई है फ्राइड भिंडी कुरकुरी वाली। ये दाल आ गई है मिक्स दाल। और ये खुमानी की चटनी है। ये आ गए राजमा। और ये देखो, ये मुक्तेश्वर के राजमा विद पंजाबी टेस्ट। और ये राइस हल्का हल्का येलोपन इसलिए कि हल्दी लगा के रखी हुई है राइस को। ये रोटियां यहाँ बन के गर्मा गर्म रखी हुई हैं।
वाह, एक छोटी रोटी बच्चे के लिए रखी है। ये देखो इधर से दाल बन के आई है। ये हमारे सबसे अच्छे और शांत कपल हैं। इधर राजमा और चावल की प्लेटें सज रही हैं। ये सबसे यंग हमारे कैंपिंग वाले हैं। फाइनल टच इन्होंने ही देना है। बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी निपटा लिया। हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। नहीं, ये तो है, हमने शुरू भी आपसे जल्दी करा था शुरू। बहुत पहले शुरू कर दे। हाँ, इतने आइटम्स है ना, फिर वो एंजॉय करने में टाइम लगता है। हाँ। अलग अलग टेस्ट। अब एक सीक्रेट खोलूं। कुछ लोग मीठा नहीं खाते, तो मैंने मिर्चें इसलिए इतनी तेज कर दी थी कि वो मेरे मीठे को मना ना कर पाए। मीठा भी बनाया आपने? बनाया नहीं है, बना बनाया रास्ते में से लिया है, जो कि कुमाऊं की एक स्पेशल डिश है। देखो भैया, हाँ। पेट भर गया। ऐसा होता है, बस कितनी भी फुल हो जाए ना, कंडक्टर की जगह रहती है उसके अंदर। वैसे नहीं हो रहा। ओके जी। ओके जी। इसका नाम बाल मिठाई। बाल मिठाई। हाँ। खोए की है, मतलब बच्चों को टेक्सचर वैसा ही है ना। ये ऐसे लग रहा है जैसे कलाकंद होता है ना, कलाकंद और चॉकलेट का मिक्सचर है। कलाकंद भी खोए से बनता है, खोए का ही है। हाँ, ये देखो पूरी लाइन जा रही है पानी भरने के लिए, पीने का पानी, न्योले का नेचुरल सोर्स वाटर। इससे आगे की स्टोरीज कंटिन्यू करेंगे अगले ब्लॉग में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।